सरकार का एक स्लोगन है कि कानून का राज्य है, सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास है। तो कहाँ गया कानून का राज? कहाँ गई सुशासन की सरकार? कहाँ गया न्याय के साथ विकास? कि यही न्याय है कि अपराधी दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं? पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेवारी किसकी है? कि रावण सेना के साथ कई फोटो जो पुलिस पदाधिकारियों के सामने आया है साथ में, तो पुलिस पदाधिकारियों का रावण सेना के साथ क्या संबंध था? इन सारी भूमिकाओं की जांच होनी चाहिए। और सरकार तो कहती है कि हम साइंटिफिक तरीके से जांच करते हैं। तो सरकार अब तक क्या जांच की, क्या पाई? और जांच का एंगल दूसरे तरीके से भी होना चाहिए। हम यह मांग करते हैं कि या तो हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में नए सिरे से इस बिंदु पर जांच हो, कि भारत सरकार भी इसको गंभीरता से इस मामले का संज्ञान ले और इस मामले को सीबीआई इंक्वायरी इस मामले का हो कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। 5-5 लोग एक परिवार के मारे गए, बीएसएफ का जवान, सैनिक मारे गए और कोई भी पदाधिकारी वहां उच्च स्तर मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी नहीं गए। मधुबनी नरसंहार को लेकर के बिहार की सियासत लगातार तेज हो रही है। बिहार भर से आवाजें उठ रही थी कि मधुबनी में जो नरसंहार हुआ, जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से 5 लोगों ने होली के दिन अपनी जान गंवा दी, उसके बाद लगातार बिहार की भी सियासत तेज हुई। कई नेता, कई कार्यकर्ता वहां गए और पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की है। हमारे साथ पूर्व विधायक मंजीत सिंह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मधुबनी में जिस तरह से नरसंहार हुआ, आप भी गए थे, परिजनों से मुलाकात की, अब गिरफ्तारियां हो गई हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत दुखद घटना है और हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन 35 लोगों में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? और सरकार तो कहती है कि हम साइंटिफिक तरीके से जांच करते हैं। तो सरकार अब तक क्या जांच की, क्या पाई? और जांच का एंगल दूसरे तरीके से भी होना चाहिए। अब मैं यह मानता हूं कि कई फोटो पुलिस पदाधिकारी के साथ उस रावण सेना का भी दिखाई दे रहा है विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में। तो जो लोग हत्या में शामिल थे, रावण सेना के लोग, और उनका फोटो पुलिस पदाधिकारी के साथ था, वही पुलिस पदाधिकारी अब इस जांच में लगे हुए हैं। तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि या तो हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में नए सिरे से इस बिंदु पर जांच हो रावण सेना के बारे में, और रावण सेना के साथ जो भी पुलिस अधिकारी जिनकी उनसे गहरी संबंध थे, उनकी भूमिका भी की जांच होनी चाहिए। और चूंकि बीएसएफ का जवान मरा, जो भारत माता की भूमि का रक्षा करते रहे और अपने ही घर में अपने भूमि पर वह मारे गए, सैनिक की हत्या हुई, सैनिक के 3-3 पुत्र की हत्या हुई। तो मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार भी इसको गंभीरता से इस मामले का संज्ञान ले और इस मामले को सीबीआई इंक्वायरी इस मामले का हो, तभी दूध का दूध पानी होगा और यह पता चल सकेगा कि रावण सेना के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों की क्या इसमें भूमिका रही है। चूंकि पीड़ित परिजनों के परिवार ने भी यह कहा है कि सरकार, प्रशासन के जो लोग हैं, उनकी भी संलिप्तता है। कल नेता प्रतिपक्ष भी गए थे और उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से बात हो रही थी कि प्रशासन भी इसमें संलिप्त है, क्या लगता है कि दबाव आया सरकार पे, इसलिए गिरफ्तारियां हुई? निश्चित रूप से यह दुखद है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। 5-5 लोग एक परिवार के मारे गए, बीएसएफ का जवान, सैनिक मारे गए और कोई भी पदाधिकारी वहां उच्च स्तर मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी नहीं गए। इतनी बड़ी घटना हुई, नवादा में शराब की घटना हुई, मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी गए, लेकिन एक गांव में 5 लोगों की हत्या हो गई। कम से कम मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी, डीजीपी को, गृह सचिव को या मुख्य सचिव के स्तर के पदाधिकारी को जाना चाहिए था घटनास्थल पर, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। लेकिन वहाँ परिजनों ने आरोप लगाया कि आईजी स्तर के पदाधिकारियों ने बयान दिया कि हम परिजनों से मिले, और परिजन कहते हैं कि हमारे घर तक आईजी नहीं पहुंचे। यह अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले का इंक्वायरी या हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो या सीबीआई जांच करे, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। रावण सेना कोई एक दिन में नहीं बना।
और उन लोगों के ऊपर कई पहले से गंभीर आरोप थे, उनको पुलिस आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? पूर्व के मामले में अगर रावण सेना के लोग गिरफ्तार हुए रहते तो इतनी बड़ी घटनाएं घटित गांव के अंदर नहीं हुई रहती। देखिए, हम लोग मधुबनी गए थे, पीड़ित परिवार से हम लोग मिले, एक एक बात हम लोगों ने उनकी सुनी और उनकी व्यथा जो हम लोगों ने सुनी, और जो गांव के लोग थे, ग्रामीण थे और जो परिजन थे, विशेषकर जो विधवा महिलाएं हो गई, सारी संलिप्तता के बारे में स्पष्टता के साथ उन लोगों ने हम लोगों को बताया। मीडिया के सामने भी बात आई, प्रतिपक्ष नेता के सामने भी बात आई है, और इसीलिए सवाल अब उठ रहा है कि रावण सेना के साथ कई फोटो जो पुलिस पदाधिकारियों के सामने आया है साथ में, तो पुलिस पदाधिकारियों का रावण सेना के साथ क्या संबंध था? इन सारी भूमिकाओं की जांच होनी चाहिए, और जो लोग संलिप्त हैं वही लोग जांच कर रहे हैं, तो इसमें केस का कैसे सही रूप से उद्भेदन हो सकता है? इसलिए हम लोगों का यह स्पष्ट मांग है कि इसमें पुलिस पदाधिकारियों की जो भूमिका रही है रावण सेना के साथ, उन भूमिकाओं की भी जांच हो, और सरकार सही रूप से बिहार की जनता के सामने यह बात लाए कि जो पदाधिकारी भी दोषी हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे। चूंकि मधुबनी नरसंहार का तो मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा है, लेकिन बिहार में आपराधिक घटनाएं की बात करें तो लगातार दिन में बात करें या रात की बात करें, गोलियां बरसाई जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते रहेंगी बिहार में? देखिए, यही बात तो हम पूछने के लिए गए थे मधुबनी, कि सरकार का एक स्लोगन है कि कानून का राज्य है, सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास है। तो कहाँ गया कानून का राज? कहाँ गई सुशासन की सरकार? कहाँ गया न्याय के साथ विकास? कि यही न्याय है कि अपराधी दिन दहाड़े गोली मार रहे? पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेवारी किसकी है? और अब तक पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं दिया गया, जिसके कारण उनके परिजन आज भी बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठ गए? इसका मतलब यह है कि सरकार की संपूर्ण कार्रवाई से परिजन या ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं। इसको लेकर बिहार के जनता में काफ़ी आक्रोश है, और इस दिशा में सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए, और जांच कराकर दोषी लोग तो गिरफ्तार हो ही, लेकिन दोषी पदाधिकारियों की संलिप्तता पर जो सवाल उठी है, इस पर भी सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। ये सुन रहे थे आप मंजीत सिंह को, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की है। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरह चरम पर है, ऐसे अब बिहार से आवाजें उठ रही हैं। सुशासन की सरकार कहा जाता है बिहार में है, क्या इस तरह की आपराधिक घटनाएं अगर बिहार में लगातार बढ़ती रहेंगी तो सवाल लाजमी है कि उठेंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।